How are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. I am your SST teacher Bhumika. Today we are going to start our chapter 4 of geography, that is agriculture. Agriculture यानी कृषि, जैसा कि इसके नाम से समझ आ रहा है। बेटा इसमें आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। टीना, माधव और गुरप्रीत 3 बच्चे थे जो कि क्या कर रहे थे बेटा, किसी विलेज में जो है जा रहे थे विलेज से, और उन्होंने क्या देखा, एक किसान को ना खेती बाड़ी करते हुए देखा। ठीक है, मतलब टिलिंग करते हुए देखा लैंड को। अब टिलिंग का मतलब क्या होता है, आप सभी ने साइंस में पढ़ा है कि सॉइल को क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, सॉइल को लूजन करते हैं। जब हम सॉइल को लूज करते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, बीज डालते हैं। तो उसने कहा कि अभी तो मैं सॉइल को लूजन कर रहा हूँ और इसमें बीज डालूंगा ताकि मेरी फसल अच्छी हो, लेकिन इसके बाद भी मैं इसमें क्या करूँगा, फर्टिलाइजर डालूंगा। फर्टिलाइजर डालूंगा तो मेरी फसल जो है वो और ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आपको पता है अगर हम मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो हमारे जो अनाज है, जो भी हमने बोया है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। और उसने कहा कि जब ये अच्छी क्वालिटी का होगा तो क्या होगा, मुझे अच्छे प्राइस भी मिलेंगे जब मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा। तो अब जब मार्केट में बेचूंगा तो उससे क्या होगा, ये ब्रेड बनेगा और बिस्किट बनेगा, और ब्रेड और बिस्किट जब मार्केट में बिकेंगे तो उससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन अब क्या बता रहा है वो बेटा इस चीज को कि इसके अंदर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। पहला तो उसने क्या किया, गेहूं उगाया। दूसरा उसने क्या किया, कहाँ भेज दिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहाँ पर उनके क्या बने, बिस्किट और ब्रेड। ठीक है, और उसके बाद तो बिस्किट और ब्रेड क्या हुए, सप्लाई हुए। तो ये 3 चीजें, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व है। वो कौन कौन सी हैं और कैसे होती है उसको देखते हैं। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू फिनिश गुड्स इन्वॉल्व्स 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चीजों का क्या होता है, रूप चेंज होता है जब प्लांट से फिनिश गुड में, तो उसमें 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। वो कौन कौन सी है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है बेटा, प्राइमरी एक्टिविटी में हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मींस प्रोडक्ट को निकालने का काम करते हैं। आपने गेहूं को उत्पादित किया, ठीक है, और क्या किया, उसे एक्सट्रैक्ट किया, निकाला। गेहूं को पेड़ में तो नहीं छोड़ दिया, उसको कटाई की, उसके बीज निकाले, तो उससे क्या बोला हमने, प्राइमरी एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी होती है सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स चीजों का रूप बदलने का काम। थी तो गेहूं, लेकिन मैंने गेहूं से क्या बना दिया, उसको फिनिश गुड में चेंज कर दिया। किस में, बिस्कुट बनाया और ब्रेड बनाई। और जो बिस्कुट और ब्रेड थी बेटा, वो क्या करेंगे, हम बेचने का काम करेंगे ना, आपके पास पहुंचाने का काम करना है। तो वो क्या है, उसमें थर्ड सेक्टर इन्वॉल्व होता है, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या करता है बेटा, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की हेल्प करता है, सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, मैंने ब्रेड बनाई और पूरे स्कूल में, अपने स्कूल में भरकर रख दी, लेकिन किसके पास पहुंचाई नहीं, तो इस ब्रेड का कोई यूज है नहीं है। लेकिन मुझे इस ब्रेड को अगर आप तक पहुंचाना है, अपने स्कूल के सब बच्चों तक पहुंचाना है, तो मुझे क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। ट्रांसपोर्ट के अलावा मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, अगर मैंने किसी ट्रांसपोर्ट वाले को बुलाया है तो पैसे चाहिए, बैंकिंग चाहिए, और मेरा सामान सही सलामत पहुंचे इसके लिए इंश्योरेंस भी चाहिए। तो ये सारे क्या है, सर्विस सेक्टर, और ये किसके अंदर आते हैं, टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर। समझ में आया बच्चों, 3 तरह की एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया प्राइमरी एक्टिविटी है, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, सबसे पहली एक्टिविटी है। 50% जो वर्ल्ड के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और इंडिया में जो 2/3 है वो पीपल क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अगर हम देखें हमारी इंडिया की पॉपुलेशन को, तो वो है 135 करोड़, जिसका कि 90 करोड़ यानी 90 करोड़ लोग खेती बाड़ी करते हैं इंडिया में। अगर 135 करोड़ हमारी जनसंख्या है तो उसमें से 90 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं बेटा, खेती बाड़ी। ठीक है, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। कह रहा है कि फेवरेबल टोपोग्राफी मीन्स अगर खेती बाड़ी के लिए आपकी सॉइल, आपका क्लाइमेट फेवरेबल है, मीन्स अनुकूल है, तभी तो खेती बाड़ी होगी। भाई खेती करने के लिए आपको पता है, चावल की खेती करने के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर किसी एरिया में बारिश ज्यादा होगी तभी तो चावल की उपज उगेगी, वरना क्या होगा, वहां उपज नहीं होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जहां पर भी क्या है, फेवरेबल टोपोग्राफी है, वहां पर क्या हो रहा है बेटा, फसल उगाई जाती है। इसीलिए हमारे वर्ल्ड के 50% लोग
बाड़ी करते हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं अरेबल लैंड। अरेबल लैंड क्या होती है? अरेबल लैंड वो लैंड है बेटा जो कि खेती बाड़ी के काम आती है। द लैंड ऑन विच वी ग्रो क्रॉप्स इज नोन एज अरेबल लैंड। वो जमीन जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं, उपज को उगा रहे हैं, वो अरेबल लैंड के नाम से जानी जाती है। पेपर में क्वेश्चंस भी आता है कि अरेबल लैंड क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दैट इज एग्रीकल्चर। क्या है बेटा? एग्रीकल्चर। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मीनिंग होता है सॉइल, कल्चर का मतलब होता है उस चीज के लिए जो भी जरूरत है प्रोसेस उसको पूरा करना। अब सॉइल तो आपको मिल गई, लेकिन सॉइल में आपने बीज नहीं डाला और बीज डाल भी दिया, आपने पानी नहीं डाला समय पर, आपने उसकी कटाई नहीं की, तो क्या आपको फसल मिलेगी? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर। सेकेंड है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मीन्स रियरिंग ऑफ क्या है? सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की रियरिंग करना मीन्स आपने देखा रेशम के कीड़े पालते हैं और उनसे क्या निकालते हैं? सिल्क निकालते हैं। तो दैट इज सेरीकल्चर। वो किसके अंडर आता है? सेरीकल्चर। अब है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर क्या होता है बेटा? जब हम ब्रीडिंग ऑफ फिश कराते हैं, किसमें? स्पेशल तरह के टैंक्स और पूल में। आप सभी जानते हो फिश कहाँ मिलती है? समुद्र में। अब समुद्र कहाँ है? हम अपने पास में तो समुद्र नहीं रह सकते ना। जो फिशरमैन है वो समुद्र के पास रहते हैं, लेकिन मैं ये काम करना चाहती हूँ तो मैं कैसे करूँ? तो किसान लोग क्या करते हैं? अपने खेत में ही एक स्पेशल तरह का टैंक या पूल बनवा लेते हैं और उसमें क्या करते हैं? मछलियों का उत्पादन करते हैं। तो किसके अंदर आया? पीसीकल्चर। अब है नेक्स्ट विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है बेटा? वहां पर अंगूर की खेती होती है। किसकी खेती होती है? अंगूर की। जहाँ केवल अंगूर की ही बाड़ी पाई जाती है उसे हम बोलते हैं विटीकल्चर। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है बेटा अपनी जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनका हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, लेकिन किस लिए? कमर्शियल पर्पस के लिए। कमर्शियल क्या होता है बेटा? जब हम किसी चीज को बाहर बाजार में बेचें और उससे हमें कुछ पैसा मिले, मीन्स हमारी अर्निंग हो, तो वो होता है कमर्शियल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के पास एक प्लॉट खाली पड़ा था, मैंने उसी में ही गाजर बो दी और उसी में ही मैंने मूली बो दी। मैं अपने घर में लाई उसे यूज कर लूँ, तो क्या वो कमर्शियल पर्पस के लिए है? नहीं, क्योंकि उससे तो मेरी कोई अर्निंग हो नहीं रही। उससे सिर्फ क्या हो रहा है? मेरा घर का गुजारा चल रहा है। तो जब हम कमर्शियल पर्पस के लिए किसी चीज को बेचते हैं तो वो होता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट है फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या होता है? एग्रीकल्चर से फार्म सिस्टम। खेती बाड़ी जो है वो फार्म सिस्टम है। क्यों है वो फार्म सिस्टम? क्योंकि इसमें पूरे सिस्टम को ध्यान में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब होता है आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को उगाने के लिए। इनपुट्स मीन्स सबसे पहले आप बीज डालते हो, फिर आपको फर्टिलाइजर भी चाहिए, आपको क्या चाहिए उसके लिए? लेबर भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए। तो ये सारे क्या है? इनपुट। अब इनपुट देने के बाद हमारा क्या है? ऑपरेशन का काम शुरू होता है। मैंने तो गेहूँ सब ले आई, सारा सामान कर दिया, लेकिन मैंने कोई ऑपरेशन ही नहीं किया। ऑपरेशन का मतलब बीज ला के रख दिया, लेकिन बीज को क्या करा? बोया ही नहीं, ठीक है, जमीन में दबाया ही नहीं, तो वो ऑपरेशन मैंने किया ही नहीं। तो मुझे क्या खेती बाड़ी से कोई फायदा होगा? क्या मेरा कोई पेड़ उगेगा? भाई बीज लेके बीज की दुकान में पड़ा होता है, तो क्या कभी पेड़ उग जाता है उसके अंदर से? नहीं उगता ना। उसका क्या कारण है? क्योंकि उसने उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं किया, कोई काम नहीं किया। ठीक है। अब आप क्या करते हैं? बीजों की सोइंग करते हैं, बीजों को रोप देते हैं मिट्टी के अंदर। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप पानी देते हो। पानी देने के बाद आप ट्रैक्टर चलाते हो, थोड़ा बहुत जो है उसके ऊपर मैन्योर छिड़कते हो, बार बार ध्यान रखते हो किस समय पानी चाहिए, उसका पूरी देखभाल करते हो, सोइंग हार्वेस्टिंग करते हो। तो ये सारे क्या है? ऑपरेशंस हैं। उसके बाद क्या आता है बेटा? आउटपुट। जब आपने मेहनत की है तो क्या होगा? जो भी आपने मेहनत की, जो भी आपने फसल उगाई थी वो फसल उगकर सामने आ जाती है। अगर मैंने गेहूँ उगाई है तो मुझे गेहूँ मिलेगी, अगर मैंने चावल उगाया तो चावल मिलेंगे। इसके अलावा आपने कभी कोई एनिमल रियरिंग किया हो, कोई जानवर पाला हो, तो उससे क्या है? आपको दूध भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, और आपको शीप अगर पाली है तो फूल वगैरह भी मिलेंगे। तो ये सारे क्या है? इसके आउटपुट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से हम दोबारा देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या है इसके अंदर। बेटा हमने इसके अंदर पढ़े हैं 3 तरह की एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी
टर्शरी एक्टिविटी। और हमने इसमें पढ़ा बेटा कि कितने परसेंट लोग जो है वर्ल्ड के वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, इंडिया के कितने परसेंट लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंट जो है कल्चर के बारे में पढ़ा था, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, और फिर हमने फार्म सिस्टम के बारे में। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन वॉच द वीडियो केयरफुली।